अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशियों में डूबा धार। आज से शुरू हुई भोजशाला में पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिन में होली, रात में बनी दीपावली। भोजशाला परिसर में उमड़ा जन सैलाब। मां वाग्देवी के जयकारों से माहौल उत्सव में बदल गया है। तो देखिए, इंदौर हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को मंदिर करार दिया है। भोजशाला परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। यहाँ रात में दीपावली जैसा माहौल रहा तो दिन में होली जैसा माहौल देखने को मिला। सालों का संघर्ष यूं कहे, जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला हिंदू समुदाय के पक्ष में किया गया और हिंदुओं के पक्ष में इस फैसले के आने के बाद से अब उनमें खुशी का माहौल है। कल क्योंकि फैसला आया था, उसके बाद आज जो है परिसर में खूब लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्तगण पहुंचे हैं, मां वाग्देवी की पूजा कर रहे हैं और लगभग होली जैसा माहौल परिसर में देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। वर्षों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और भोजशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी उससे बहुत अच्छा लगा कि अब कोई विघ्न नहीं आ रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट का फैसला अच्छा दिया। प्रतिदिन पूजा करने के लिए मैं हर मंगलवार को भी आता हूँ और भोजशाला का शुरू से मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ। सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय का आभार, धार की जनता के संघर्ष को प्रणाम, यहाँ के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिए, जो हमारे 3 कार्यकर्ता है उनको शत नमन। सभी के प्रयासों से सैकड़ों साल बाद ऐसा शुभ दिन आया हुआ है यहाँ पर कि हम निर्विघ्न रूप से हमारा मंदिर कहकर हम जो है माँ की पूजा के प्रतीकात्मक रूप से भी पूजा कर रहे हैं। जब प्रतिमा आएगी और जब प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाएगी माँ सरस्वती की, तो वो ऐतिहासिक दिन का भी जल्दी से जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाकी दिनों पर शुल्क लगता था, आज नहीं लगा। इसकी बहुत प्रशंसा रही और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से अब हमेशा हम लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। अब तक आप सिर्फ मंगलवार को आते थे और पूजा अर्चना करते जी थे, बिल्कुल। लेकिन अब आप प्रतिदिन आ पाएंगे? हाँ, अब हम प्रतिदिन आ पाएंगे और पूरा हिंदू समाज आज से प्रतिदिन आता रहेगा। भाई, हिंदू समाज से आह्वान है कि जो माँ का मंदिर जो वर्षों से हमारी तपस्या थी पूर्ण हुई है, तो माँ के दर्शन करने के अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की आराधना पूजा करें। तो देखिए, तमाम सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद कर दिए गए हैं। ये जवानों की तैनाती आप देखिए, शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था में किसी तरीके का खलल न पड़ पाए, कोई भी असावधानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है। लेकिन इतने सालों बाद क्योंकि अब जाके कोर्ट का फैसला सामने आया और यहाँ पर मंदिर होने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई, क्योंकि एएसआई ने लंबे समय तक सर्वे किया था, लगभग 98 दिनों का सर्वे, हजारों पन्नों की रिपोर्ट, जिसे पढ़ने समझने के बाद से कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया। और हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ इसी खबर पर धार से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, जाहिर सी बात है सालों बाद आया ये दिन, या यूं कहें कि सदियों बाद आया ये दिन। आज कैसा माहौल आप धार में देख पा रहे हैं? देखिए ज्योति, इस बात को समझना होगा, ना केवल धार, ना केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश के सनातनियों को इस दिन का इंतजार था जब रोजाना पूजा अर्चना भोजशाला में शुरू होगी। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ऐतिहासिक तस्वीर है जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भोजशाला है। भोजशाला के अंदर सुबह से ही यानी सूर्योदय के साथ ही यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा के कारण कैमरा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आपको तस्वीर जरूर मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही तमाम सनातनियों के आने का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। अमूमन जब नेशनल जब हुआ था उसके पहले मंगलवार को जो है पूजा अर्चना होती थी, जुम्मे के यहाँ पर जुम्मा नमाज होते थे, लेकिन इसी बीच में ये तस्वीर यहाँ पर बदली है और बदलने के साथ साथ इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और सूर्योदय के साथ सूर्य अस्त तक यहाँ पर पूजा अर्चना होते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई देगी। और तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही धार के लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ और पूजन सामग्री के साथ तमाम जो लोग हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। एक लंबा संघर्ष रहा है इसका, बहुत लंबा संघर्ष रहा सर, लंबा संघर्ष।
आप तो शुरू से ही देख रहे होंगे इस चीज़ को, किस तरीके से पूरा विवाद, कितना संघर्ष, तमाम चीज़ें रहीं। आज जब आप जा रहे हैं कैसा लग रहा है? लग तो वैसा ही रहा है कि जो होना था वो हो गया। देरी हो गई थोड़ी सी, ये होने में देरी हुई क्या? नहीं, देरी नहीं हुई, बिल्कुल समय पे हुआ। समय पे हुआ। आज खुल गए दरवाजे। जो समय मिल गया वो समय है अपना। अच्छा, अभी तक मंगलवार के दिन ही पूजा अर्चना कर पाते थे, लेकिन अब तो रोज सुबह से शाम तक डेली आओ। कोई वो नहीं। हालांकि माहौल तैयार बहुत दिख रहा है। धार में मुझे एक लग रहा था त्योहार चल रहा हो जैसे। आज तक जब से आंदोलन चला आज तक एक नाका नहीं है। 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ। अच्छा, पैदल आता हूँ। पैदल, गाड़ी से भी नहीं आते हैं, पैदल आते हैं 5 किलोमीटर दूर से ही। भूसाला समिति के महामंत्री भी सुमित जी मेरे साथ है। सुमित जी, सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगा कि ये ताला जब खुला और उसके बाद अब कितना संघर्ष इस तमाम सालों में रहा समिति का? देखिए, भोजशाला की मुक्ति के लिए सकल हिंदू समाज काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत रहा है। भोजशाला की मुक्ति का संकल्प धार का प्रत्येक हिंदू जो अपने मंदिर में जाने के लिए अपमानित हुआ उनका संकल्प था। 1305 में खिलजी के कहने पर जब भोजशाला पर आक्रमण हुआ और भोजशाला का विध्वंस हुआ, तब से लेकर आज तक का ये संघर्ष है। 1992 में जब पहली बार हनुमान चालीसा के लिए सत्याग्रह आरंभ हुआ, वो बैरिकेड के बाहर हुआ था। और जब जब ऐसी स्थिति आई, बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार आया, उस समय हिंदू समाज को अपमानित होना पड़ा। लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और हर तरह की प्रताड़नाएं हिंदू समाज ने झेली है। अपने माँ के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को भोजशाला के अंदर बाउंसरों द्वारा पीटा गया। जलते हवन कुंड के अंदर पानी डालकर उसे बुझा दिया गया। ये हर समय हिंदू समाज अपमानित होता रहा। एसआई के जो 300 मीटर के संवेदनशील क्षेत्र के बाहर ही हमने फिर 1952 में सत्याग्रह प्रारंभ किया और प्रति मंगलवार जो एसआई का आदेश था उसका पालन शुरू हुआ। फिर वो समय आया, 750 सालों बाद हिंदू समाज ने चेतावनी देकर भोजशाला के ताले खुलवाए। 8 फरवरी 2003 को जब भोजशाला के ताले खुले तो सशर्त हमको अनुमति मिली कि मंगलवार के दिन हम यहाँ पर पूजन कर सकेंगे और शुक्रवार के दिन विधर्मी यहाँ पर नमाज करेंगे। आज जो निर्णय आया, 4 साल से ये पूरा जो कार्रवाई थी कोर्ट में चल रही थी, 60 घंटे की लगातार सुनवाई हुई और सबसे महत्वपूर्ण कि न्यायाधीश द्वारा स्वयं कोर्ट से आकर भोजशाला का निरीक्षण करना और आज कल ये फैसला आना, ये बहुत स्वर्णिम दिन था। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि धार शहर के आसपास के जितने क्षेत्र के हैं श्रद्धालु, वो सुबह सूर्योदय से ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी भी हनुमान चालीसा चल रहा है और बड़ी संख्या में मिठाई बांटी जा रही है और हिंदू समाज अपने माँ के मंदिर को पाने के लिए बहुत उत्साहित था। वो उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं जो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ज्योति ये हाथों में फूल लिए हुए हैं, अंदर जा रहे हैं। पहले तो केवल मंगलवार ही था, अब तो सारे दिन मंगलवार हो गए। अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो 24 घंटे का आदेश है और मंदिर है ये। हमेशा मंदिर पहले भी था, मंदिर है और भविष्य में मंदिर रहेगा। कितना लगता था कि केवल मंगलवार के ही दिन हम पूजा अर्चना कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब जो आदेश आया है तो उसके अनुसार सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो घुटन महसूस होती थी। सन 1952 से हमने भोजोत्सव समिति का गठन किया था, तब से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे 3 व्यक्ति शहीद हो गए हैं और हमारे कई पूर्वजन दिवंगत हो गए हैं। ये जीत ऐसे नहीं मिली है, संघर्ष करके जीत मिली। संघर्ष रहा इसके अंदर तमाम लोगों का। धार में कम से कम जब बसंत पंचमी आती थी तो पूरी देश की निगाह जो है धार पे आके टिक जाती। बसंत पंचमी एक राजा भोज नगरी के अंदर में एक स्थान था और एक काफ़ी हमारे बापदादा टाइम से मतलब पुराना पूजा अर्चना का स्थान था, लेकिन कोई अवैध कब्जा कर बैठे थे। लेकिन न्यायालय का हम एक आभार मानते जो हमने मेहनत करी थी, जो हमको सफलता मिली है और माँ का आशीर्वाद, पूरी धार की जनता को आशीर्वाद मिला है। तो इसलिए अभी हिंदू को जागरूक होना चाहिए। और उसके बाद में महाशक्ति जैसे अपने प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, जो भी मतलब उन्होंने जो हिंदू हित के लिए काम कर रहे, देश के लिए काम कर रहे, देश के बचाव का काम कर रहे, इनका भी हम आभार मानते हैं। क्योंकि हमने सन 1994 में जब हमने हिम्मत के हमारे गिरफ्तार हुए, जेल गए, दंडे खाए, लाटे गए, भेरूगढ़ जेल, रतलाम जेल, हम सभी जेल हो गए। जेल गए। मैं अशोक मराड़ शिवसेना के अध्यक्ष। क्या जेल में क्या स्थिति रहती थी उस समय, किस तरीके से आप लोग को गिरफ्तारी की, क्या थोड़ा बताएंगे मुझे? जैसे भोजशाला का हम घोषणा करते थे, जब पूजा अर्चना लाते थे, हमें बाहर पे बॉर्डर पे गिरफ्तार किया जाता था और हमें धार की जेल छोड़ के अन्य जेलों में पहुंचाया जाता मध्य प्रदेश के अंदर में। बहुत बड़ा काम। हमारे साथ में भूतपूर्व सांसद रहते थे, सत्तर सिंह दरबार रहते थे। क्या
और प्रतिनिधि थे वो अपने धार जिले के। तो एक मतलब बड़ा संघर्ष किया रहा धार के अंदर में, और हम यही निवेदन करते हैं कि हिंदू धर्म को ऊंचाई पे ले जाए श्रीमान मोदी जी। लेकिन जिद रहती थी कि पूजा अर्चना करना है, जिद रहती थी, जिद्दी से हम लोग पूजा अर्चना करते थे। अंदर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पूजा अर्चना में खंडित किया गया, और वो भी हमने प्रशासन शासन को सूचित किया था कि माँ की आरती खंडित नहीं किया जाती है, जबकि माँ की आरती खंडित होने से हिंदू की आत्मा दुखती थी। हम यही चाहते थे माँ का आशीर्वाद से हमको प्राप्त और हमको आज़ादी मिलेगी। आज कल का जो डिसीजन है इसके अंदर में सारे धार जिला ने, पूरा मध्य प्रदेश की जनता हिंदू खुश है, हिंदू का आशीर्वाद है। और अभी हम मंगलवार को जब पूजा करने आते थे तो हम डर डर के मारे आते थे। अब 24 घंटे माँ का दरबार 24 घंटे खुला रहेगा। अब हमारी अब और भी कोई इच्छा बाकी है धार जिले के अंदर में, वो भी हम पूरा करेंगे। हम आपको मुँह से नहीं बताएंगे, जिस समय पे हम उसको बराबर बताएंगे, क्यों हमारा काम है शासन को रास्ता बताना, शासन का काम शासन को रास्ता बताना काम है। आपके दर्शन के लिए देखिए तमाम जो लोग हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशु एक बार फिर से बाहर से तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से अंदर की तस्वीर जो थी ये ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंदर का तमाम सुंदरकांड चल रहा है, और लेकिन सुरक्षा के भी आपको इंतजाम दिख रहे होंगे। पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है, और पुलिस बल भी लगभग अलग अलग जगह पर इसी तरह किसी प्रकार की शांति यहाँ पे बिगड़े नहीं, इसको लेके पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है। और अंदर तमाम सनातन के जो लोग हैं वो कहीं हिंदू चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं तो कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, तमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, देखिए बाहर की तरफ भी इसी प्रकार की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगा दी गई है। पुलिस को बड़े पैमाने पे यहाँ पर जो है लगाया गया है। जो जिस हम मस्जिद की बात कर रहे थे कमाल मौलाना, वहाँ पे इनको तस्वीरों में देखिए इसको ढक दिया गया है, और तमाम जो लोग हैं वो अब दर्शन करने के लिए पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि लंबा इंतज़ार था। सर कितना इंतज़ार था इस दिन का? बहुत पीढ़ियों का इंतजार था ये तो। पीढ़ियों का इंतजार जी। कितना सुकून लग रहा है कि सनातन जीत गया। बिल्कुल, अभी जीत तो पूरी नहीं हुई है, मगर हाई कोर्ट तो कह रहा है हाई कोर्ट जीत गई है। बिल्कुल होते ये तो अपनी चीज़ थी तो धरोहर अपने मिली सही, और मिलना थी वो तो आगे पीछे। दर्शन करने जा रहे हैं बिल्कुल। हर मंगलवार, अब मंगलवार होगा, हर दिन मंगलवार होगा। हर दिन मंगलवार है। पहले हर मंगलवार को आते थे, अब तो हर दिन मंगलवार है। हर दिन मंगलवार। देखिए तमाम जो लोग आ रहे हैं कितना खुश हैं, चेहरा दिखा रहा है मुझे आपका कि कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं। अच्छा, जब मंगलवार होता था या बसंत पंचमी होता था, इस बार बसंत पंचमी में हमने देखा जुम्मे की नमाज, बसंत पंचमी एक साथ, क्या लगता था दिमाग में उस समय, कितना भारी गुजरता था वो? अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, लेकिन खुश है, इतना तो मान रहे हैं? बहुत खुश है। दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, क्या मांगेंगे? बस माता जी आ जाए जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी माता जी आ जाए। लंदन से माता जी, लंदन से आ जाए माता जी, और क्या। लंदन से बुलाना है। देखिए तमाम लोग इस प्रकार से, ज्योति देखिए ये फूल लेके अपने जो भक्ति भाव के साथ अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और माता रानी पे फूल चढ़ाना है, माता रानी के मंदिर में फूल चढ़ाना है, माँ बाग देवी के मंदिर में फूल चढ़ाना है। और हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा मंदिर हमारे हिंदू लोगों के पक्ष में आया, और फैसला कोर्ट ने, इंदौर कोर्ट ने अच्छा सुनाया है। और हम अब हनुमान चालीसा हर रोज़ पढ़ी जाएगी, और रोज़ पूजा, हाँ हमेशा पढ़ी जाएगी, और रोज़ पढ़ी जाएगी, और रोज़ पूजा होगी, और रोज़ हमारा पंडित होना आएंगे, और रोज़ पूजा पाठ भी करेंगे, और आम आदमी भी आएंगे, बाहर के श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए आज मंदिर आज़ाद हो गया है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाग देवी बहुत जल्दी आने वाली। धार से ही? मैं धार का ही करते हैं। मैं बहुत साला का कार्य करता हूँ, बहुत साला कार्य करता हूँ। आज से नहीं, बहुत समय से, बहुत मतलब 15-16 साल हो गए मेरे को, बहुत साला कार्य करता हूँ यहाँ का। और हर मंगलवार को आना, हमेशा आना, बारिश हो, गर्मी हो, या धूप हो या ठंड हो, मतलब माँ के दर्शन करने आना तो आना मंगलवार के दिन। मंगलवार आना है। हर मंगलवार हनुमान चालीसा यहाँ पे पढ़ना। हाँ, कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, हर मंगलवार आना है। और स्पष्ट तौर पे लोग यही कह रहे हैं कि लोग देखिए तो दर्शन करके भी आ रहे हैं, बाहर कोई दर्शन करने जा रहा है। दर्शन हो गए? हो गए दर्शन। क्या मांग लिया? इनको ही मांगा था, मंदिर को मांगा, को ही मांगा तो वो मिल गए। वही। अच्छा, लंबा संख्या। अच्छा, आप तो खैर यूथ हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते होंगे कि एक इतिहास रहा है इसका। बस लगभग ये, मतलब हम तो सुनते आ रहे हैं कब से, हम भी तो, हमारी उम्र ही 20-22 साल है। बाकी हम मतलब हमारे माता पिता, हमारे दादा और बाकी जो घर वाले, वो भी सब कहानी सुनाते थे। और बाकी 2003-2006 जब भी ये हुआ था एक बार,
तो लड़ाई झगड़े भी हुए तो उस समय भी मतलब हम तो बहुत छोटे छोटे थे, बाकी आज सपना पूरा हो गया सभी का, धारवासियों का। और मांगा था उन्हीं को मांगा, बस वही 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 वही। चलिए जो मांगा था उन्हीं को मिल गया और तमाम जो लोग हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, न केवल निकल रहे हैं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि तमाम जो वातावरण है वो शांति के साथ यहाँ पर रहे ज्योति, क्योंकि अपील तो पुलिस की तरफ से लगातार ये की गई कि किसी भी प्रकार के कोई भी अगर यहाँ पर उपद्रव मचाया जाता है, किसी प्रकार की शांति बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उससे निपटा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बात को अंकित कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तमाम जो न्यायालय का आदेश आया उसका पालन सभी को करना होगा, जात पात पंथ को करना होगा और यही लोग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए सुबह का वक्त है, तमाम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रोजाना अमूमन यहाँ पे पहुँचते भी, मंगलवार को पहुँचते भी थे, लेकिन चूंकि अब तो रोजाना यहाँ पर मंदिर का दर्शन होगा ज्योति, तो लोगों का यही कहना है कि एक ऐसी मुराद थी जो पूरी हो गई और पूरी होने के साथ साथ जो है बाग देवी से उनको ही मांगा जाता था और आज उन्होंने वही आशीर्वाद दिया और लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए ये दर्शन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा ही इसको बीच में रखी जाएगी। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि सर धार के ही हैं? मैं इंदौर का हूँ सर। इंदौर के यहाँ रहते हैं? नहीं सर, मैं यहाँ दर्शन करने आए, इंदौर से दर्शन करने? जी आया दर्शन, दूर दूर से लोग आ रहे हैं? जी दूर से आए थे, क्योंकि आज मुझे बड़े वर्षों बाद इसी जो अपना मंदिर है उसको देखने को मिला है। साधुपुर इतना फैसला आया है, इतने लोगों ने मेहनत करी है, तो वो है उसके कारण में, क्योंकि उस समय आया था जब मैं आईजी अनुराधा शंकर जी थे, तब बहुत विवाद हुई थी, कई कर्मचारियों की हमारी भी कोई गाड़ी जल गई थी। उसके बाद में आज यहाँ देख के ऐसा मन प्रफुल्लित हो चुका है कि गदगद से अपने जो जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है उनको बिल्कुल प्रणाम करने को कहता है कि हमारे आने वाले बच्चों को बहुत अच्छा हो गया है सर। आने वाले कोर्ट का निर्णय रहा, हालांकि दूसरे पक्ष तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब मेरा मानना ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं से भी कोर्ट जाए, ये हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। मंदिर है तो ही मंदिर रहेगा। अच्छा, तकलीफ होती थी कि जब बसंत पंचमी पे यहाँ पे जब यज्ञ होता था तो बीच में यज्ञ को बुझा दिया जाता, तकलीफ? सर बिल्कुल बहुत तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि हमें कई काटे का शुरू में हम हमारी धरोहर की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर क्या है सर। धरोहर की सुरक्षा नहीं होती। आप लेकिन अब खुश हैं कि हाँ? बिल्कुल बहुत खुश हूँ सर, इतना बहुत प्रफुल्लित हूँ मैं, बहुत। चलिए कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी और बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। दर्शन कर लिए? जी दर्शन करने आए थे, सारे समिति के लोग आए, पूजा अर्चना की, अच्छा लगा और गर्भगृह को सजाया, हवन की पूजन अर्चना की, बहुत मन को सुकून मिला, शांति मिली कि जो हिंदू समाज जो चीज़ चाह रहा था वो आज शायद हम लोगों के हाथ से हम कर पाए। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो इस आंदोलन के हिस्से में थे, जिनके कारण हम ये आज रूप दिन देख पाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब आंदोलन का दौर चलता था उस समय महिलाएं भी जब सड़कों पर उतरती तो उनको भी लाठियां भाज दी जाती? बिल्कुल बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन महिलाओं ने सहन करा, जेल गई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गई हैं। कई समय ऐसा भी रहा कि जब लाठीचार्ज हुई तो बंधुओं को तो ले ही जाया जाता था, लेकिन महिलाएं भी गई, बालक उन वीरान हुए, कई परिवार वीरान रहे, कई घर की शांतियां भंग हुई, कई दिनों तक तो रोजगार नहीं मिले साहब, तब जाकर कहीं आज ये उनकी मेहनत से ये दिन हमें प्राप्त हुए। ये धार की जनता और सकल हिंदू समाज का प्रयास था जो आज हमें ये प्राप्त हुआ। अच्छा, मैं देखने को मिलता कि जब बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ती थी, इस बार भी हमने देखा था किस तरीके से तनाव का माहौल था, लेकिन निर्विघ्न पूजा की गई इस बार तो। लेकिन उसके पहले की जो स्थितियां अलग जुदा रहती थी, उस समय कितना कष्ट रहता था, कितना दुख रहता था? जब वो ये कहते हैं कि यहाँ भाईचारा है तो फिर वो एक हट क्यों रखा करते थे कि हमें नमाज की अदा करने की परमिशन दी जाए? वो ये चीज़ क्यों नहीं बताते थे कि भाई जब यहाँ गंगा जमुना एक साथ बह रही है तो उसे बहने दे, उसे बहने दे, उसे रोके क्यों? आज जब गंगा जमुना एक साथ बह रही है, सकल हिंदू समाज देख रहा है, समाज इसको पूरा मध्य प्रदेश भारत इसको देख रहा है, विश्व हिंदू पूरा देख रहा है, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते? भाई मानो, इसे मानो और इसे मानना चाहिए। अगर नगर में शांति का संदेश देना चाहिए तो इसे एक्सेप्ट करें, इसे माने, इसे सम्मान दें। सम्मान देना चाहिए। कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। बोलना आता नहीं हो आपको? आता नहीं, लेकिन चेहरे की हंसी तो काफी कुछ कह रही है आपकी। जी, खुशी तो बयान नहीं हो रही है, चेहरे पे हंसी है, ये लग रहा है कि एक फतेह हो गई, एक जीत। बिल्कुल जीत हुई एक।
क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा धार के लिए कितना बड़ा दिन है? मैं हालांकि हमारे पूरे देश के लिए, सनातनियों के लिए बड़ा दिन है, धार के लोग क्योंकि इसमें तो संघर्ष धार के लिए और मैं कहूँगी भारत के लिए भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए आज का दिन, जो बहुत बड़ी विजय हुई है। हर मंगलवार आते थे जी, अब तो कभी भी मन करे जी, जब मन कर सकता है, जब आ सकते हैं, जब पूजा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, हम दरवाजा वहाँ का भी खटखटाएंगे और न्याय लेके रहेंगे। न्याय तो हो गया है, जो भी होना था, अब क्या होगा? मंदिर है हमारा, मंदिर है, मंदिर ठीक है, मंदिर है। और देखिए चेहरे की ये जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा और इसी प्रकार से पूजा जी, चलती है। बिल्कुल। देखिए ये धार के लोग हैं जिनके चेहरे पे खुशी दिख रही है, और भले ही शब्द नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन उनकी जो चेहरा है, वो उनकी जो खुशी है, वो इस बात को बता रही है कि एक लंबा संघर्ष था, सदियों का संघर्ष था, जो पूरा हुआ और आज से लोगों के लिए यहाँ पर रोजाना पूजा अर्चना करने के लिए न्यायालय ने इजाज़त दे दी है। हालांकि इस बीच में तमाम लोग अपनी बातें भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का कहना था कि जब संघर्ष किया जा रहा था तो जेल तक गए, कुछ महिलाएं तक कह रही हैं कि अपने बच्चों के साथ तक जेल चले गए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं, हमारे दर्शक इस बात को समझ सकते हैं कि ये आसानी से मिलने वाला न्याय नहीं था, ये आसानी से जीत नहीं मिली। इसके पीछे कई कथाएं हैं, कई इतिहास है, जिसके बाद आज जाके ये आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को देख रही है और समझ पा रही है कि कितना संघर्ष यहाँ पर रहा, और संघर्ष के बीच में किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की। मैं और भी बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सर यहीं धार से? जी हाँ, हर मंगलवार आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, हर मंगलवार तो नहीं, लेकिन हाँ आते हैं। हमारा मंदिर है, कितना सुकून मिल रहा है, कितना ये अब एक वजन था, मेरे को लगता था धार पे बहुत वजन था है ना। हम हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारी मंदिर को हम आज़ाद नहीं करा पा रहे थे। आज है ना, हम इतने सालों संघर्ष कर रहे थे हिंदू लोग कि हमारा मंदिर खुल जाए, हम बिंदास कभी भी आ जाए, लेकिन उसके लिए ना हमको कोर्ट कचहरी करना पड़ी है। और लेकिन आज जज महोदय ने कल जो फैसला दिया है वो हम बहुत खुश है उसके लिए कि आज हम आज़ाद हो गए। हमारा धार से बिल्कुल धार से है, पैदाइश धार की, बिल्कुल पैदाइश। कुछ ऐसी कहानी जो यहाँ पे बहुत संघर्ष रही और आज भी आपके दिल में वो चुप जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उस यहाँ पर एक बार हम लोगों को बसंत बच्ची पे जो सुखा पड़ता था, उसमें बहुत संघर्ष पड़ता, हमारे हिंदू लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। क्या संघर्ष करना? पूजा का अर्चना होने नहीं देते थे बरोबर पूरी टाइम से। डर बना रहा था मन में कि उनको नमाज पढ़ाएंगे कि हमको पूजा करने देंगे कि नहीं करने देंगे। इस मन से हम बेमन से बिल्कुल हम आते थे जब, और अब हमारा मन खुल रहा है और कभी भी आ जा सकते हैं। बसंत पंचमी कभी भी पड़े, शुक्रवार को पड़े, मंगलवार को पड़े, बुधवार को पड़े, रविवार को पड़े, हम हमारा दिन रहेगा, सभी हमारे दिन रहेंगे अब उसमें। और हम पूजा पाठ बिंदास से दिल खोल के कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। एक राम मंदिर बन गया अब यहाँ पे, बहुत सारा मंदिर। ये वही कहानी थी अयोध्या वाली। बिल्कुल देखिए खुशी हम देख पा रहे हैं अतुल, किस तरीके से लोग खुश हैं, आज के इस दिन को उत्सव के तौर पर मना रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।